नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। नेशनल लेवल पर स्थापित हो चुके केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक और बड़ी बाजी जीत ली है। और इस बार की बाजी जीतना भी काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह बदले की जंग थी। और ऐसे में जिसने इनके परिवार को बर्बाद किया, उनसे हिसाब तो बराबर करना था। और परिवार तोड़ने वालों में, पार्टी तोड़ने वालों में कोई और नहीं, इनके चाचा पशुपति पारस ही थे। और इस बार पशुपति पारस से उन्होंने कुछ ऐसा हिसाब किया जो बीते कुछ साल पहले चिराग पासवान को खुद इस फेज से गुजरना पड़ा था। तो इस दर्द को महसूस तो जरूर चिराग पासवान अपने चाचा को भी करवाना चाहते थे। लिहाजा पटना में एयरपोर्ट के पास जो लोजपा का दफ्तर था, और वो अनौपचारिक तौर पर चिराग पासवान के चाचा पारस जी का घर भी था, फैमिली के साथ रहते थे। पशुपति पारस को वो घर खाली करना पड़ा। और यह चुनौती थी कि वो खाली करेंगे या नहीं, क्योंकि पशुपति पारस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के चक्कर लगाए, नीतीश कुमार के चक्कर लगाए और हाईकोर्ट का भी चक्कर लगाया, लेकिन वो घर खाली करने के मूड में नहीं थे। तो यहां सबसे बड़ी परीक्षा चिराग पासवान की यह थी कि वो तो नेशनली काफी फेमस और एस्टेब्लिश्ड लीडर हैं। खुद नरेंद्र मोदी भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से इस कदर प्रभावित हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को साफ निर्देशित किया है कि जहां कहीं भी बीजेपी की भी रैली हो, चिराग पासवान को साथ में लेकर चलिए, उनकी सभाएं असर करती है। जब इतना बड़ा कद हो तो निश्चित तौर पर चिंता इस बात की होगी कि चिराग पासवान ने अगर कोई मांग रखी है, अगर उन्हें किसी से हिसाब चुकता करना है, तो क्या बीजेपी उनका साथ देगी। तो इस अग्नि परीक्षा में ना सिर्फ बीजेपी पास हो गई, नीतीश कुमार भी पास हो गए, लेकिन हार किसी की हुई तो चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की हार हो गई है। क्या क्या हमारे पास रिपोर्ट आई है, जरा अपने स्क्रीन पर देख। जी न्यूज ने लिखा है कि चिराग पासवान के आगे एक ना चली, चाचा पशुपति पारस को खाली करना पड़ा 40 साल पुराना घर। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब चिराग के एक कदम ने चाचा को अलग थलग कर दिया है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस अपना 40 साल पुराना घर छोड़ना पड़ रहा है। आपको यहां बता दें कि पटना एयरपोर्ट के पास स्थित इस घर को चिराग के पिता रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय के रूप में पंजीकृत कराया था। अनौपचारिक रूप से यह पशुपति पारस का घर भी था और अपने परिवार के साथ यहीं रहते थे। बात सिर्फ इतनी छोटी नहीं है कि पशुपति पारस को यह घर खाली करना पड़ा, इसमें कितना बड़ा दर्द है यह समझना पड़ेगा। चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी गई, चिराग पासवान के सांसद सब टूटकर चले गए, कुछ नहीं बचा, शून्य पर थे चिराग पासवान। तो भी उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए खुद सड़कों पर संघर्ष किया, जो पशुपति पारस ने कभी नहीं किया है। वो हमेशा रामविलास पासवान की छत्र छाया में आगे बढ़ते रहे, लेकिन चिराग पासवान ने अपने पिता का साया सिर से हट जाने के बाद भी खुद भी संघर्ष करके यह साबित किया और दिल्ली तक गूंज पहुंचाई कि चिराग पासवान भी कोई युवा नेता है जो खुद अपने दम पर पार्टी को खड़ा कर सकता है और चुनाव भी जीत सकता है। लिहाजा एनडीए में इनकी कद्र और पूछ सब काफी अहमियत रखने वाली बन गई। अब यहां तो चिराग पासवान ने जब देखा कि उनके बंगले को पशुपति पारस ने कैसे खाली कराया, घर का सामान तक फेंकवा दिया था, लिहाजा हिसाब और जो टिस थी वो तो रह गई ना बराबर करने के लिए। तो इस दर्द को महसूस कराने के लिए चिराग पासवान ने भी आदेश जारी करवा दिया। बिहार में भवन निर्माण विभाग ने यह आदेश जारी किया कि वो बंगला चिराग पासवान को चाहिए, उनकी पार्टी के लिए है। पशुपति पारस हर हाल में 13 नवंबर तक बंगला खाली कर दें। लिहाजा पशुपति पारस शुरू में तो खूब तांडव करते दिखे, उनके पार्टी के लोग
कहने लगे यह सरासर गलत है, ऐसा होने नहीं देंगे। और फिर क्या हुआ, अब उन्हें खाली करना पड़ा है। ये वही पशुपति पारस हैं जो एक वक्त केंद्रीय मंत्री भी बन गए, सबके चहेते भी बन गए, लेकिन बाद में समय ऐसा बदला कि पशुपति पारस सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए चक्कर लगाते रह गए, कोई नहीं सुना। ठीक ऐसे ही जब आज वो बंगला बचाने के लिए चक्कर लगाते रह गए, कोई नहीं सुना। कहा गया कि राज्यपाल बना दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ जी न्यूज का कहना है कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सभी शीर्ष नेताओं के सामने इस घर और कार्यालय को बचाने की गुहार लगाई थी, लेकिन चिराग पासवान की जिद के आगे किसी एक की भी कुछ नहीं चली। अब हमने अभी आपको डिटेल में बताया कि कैसे चिराग पासवान को अपमानित होना पड़ा था, कैसे उनसे उनका घर छीन लिया गया था कि 10 जनपद के बगल में 12 जनपद रोड में जो आवास था वो रामविलास पासवान का था। वो भी वहाँ करीब 40 सालों से अधिक समय तक उस बंगले में रहे थे। और यहाँ पटना में जो लोजपा का दफ्तर था वो भी काफी पुराना था। और पशुपति पारस को प्यार में, भाईचारे में रामविलास पासवान ने दे रखा था। लेकिन जब आप अपने ही भाई के फैमिली को बीच राह में छोड़कर दगा करेंगे तो कोई ना कोई तो हिसाब करेगा ही। और उस वक्त तो ऐसी नौबत आ गई थी कि सब कुछ उनके घर से बाहर कर दिया गया था, एक एक सामान फेंक दिया गया था चिराग पासवान का, उनके पिताजी से जुड़ी यादें, सब कुछ। तो फिर इसका हिसाब तो होना ही था। अब देखिए क्या हुआ कि चिराग पासवान ने कहा भी था कि हमारे अपने ही हमें छोड़कर चले गए, दगा देकर चले गए। तो चिराग पासवान, अब के चिराग पासवान की बात कर लीजिए और अब के पशुपति पारस की बात कर लीजिए, कितना फर्क है। पशुपति पारस ने शायद संघर्ष करना सीखा नहीं, उन्हें बनी बनाई परोसी हुई थाली खाने की जो एक लत है उसमें अब वो सफल कैसे होंगे। क्योंकि रामविलास पासवान जब तक रहे तब तक रामचंद्र पासवान हो या पशुपति पारस हो, कोई जोर आजमाइश तो कभी पार्टी के लिए करते दिखे नहीं, लेकिन चुनाव लड़ते तो जीत जरूर जाते थे। दलितों के वोट बैंक पर एक छत्र राज करने वाले रामविलास पासवान के ही छत्र छाया में चिराग भी आगे बढ़े। लेकिन चिराग ने खुद को तब साबित किया जब रामविलास पासवान नहीं थे, जब पशुपति पारस ने इनकी पार्टी तोड़ डाली और इनके पास कुछ नहीं बचा। तो सड़कों पर संघर्ष का रास्ता इन्होंने अख्तियार किया और बिहार की जनता में यह भरोसा जताया, जो जनसैलाब उनकी रैलियों में उमड़ने लगा उसने यह साबित कर दिया कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान तो जीतेंगे ही। बाद में जब कद बढ़ा तो झारखंड में भी बीजेपी ने उन्हें एक सीट ऑफर की। चतरा सीट जीतने के लिए चिराग ने ताकत झोंकी है, वहां भी जनसैलाब उमड़ा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी साथ देने गए हैं। और यहाँ बिहार में भी वो एक शक्ति प्रदर्शन रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, उसमें भी जनसैलाब उमड़ने की बात कही जा रही है। तो देखना होगा कि चिराग पासवान आगे आगे और क्या करते हैं, कैसे इन सारी चीजों से निपटते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में सीट हासिल कर चुनाव लड़ेंगे और अधिकतर जीतने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार बाकी दलों का साथ भी उन्हें बिहार में मिलने जा रहा है। तो चिराग पासवान एक ताकतवर नेता के तौर पर उभरते हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।